जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम सेट नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं, तो आज सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? लू। इसका नाम है लू। और ये जो है ना 38 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका तापमान रहता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका नाम है गंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो इसमें से जो है बलासिया, ये बलासिया जो है भारत में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। तो राजस्थान के अलवर से जो गुजरता है 27 डिग्री अक्षांश, वो जो है सिक्किम से भी गुजरता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। ये हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो है भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमूल मजूमदार, जो 2023 में ही नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। अगर पहला पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के किस काल में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में, तो किस राज्य में खोला गया था, बताइए। ये हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? यह है पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया, वो है शिवशंकरी। ये साउथ की लेखिका है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। तो ये हो जाएगा 2 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, तो डिजिटल एड्रेस सिटी है इंदौर। इंदौर के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख दिया हुआ है, तो वो है विनय पिटक। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जो है अमीर खुसरो सरोद से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक हैं और तबला वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है? ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो माउंट एवरेस्ट जो नाम है वो पड़ा है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से और मैं माउंट एवरेस्ट को 1965 से पहले पीक 15 नाम से जाना जाता था। पीक 15। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? वो है स्वयं सहायता समूह। इसमें 20 से 30 लोग रहते हैं जो स्वयं की सहायता के लिए ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। नेक्स्ट है, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? ये है आंध्र प्रदेश का। थोड़ा बहुत इसका असर तेलंगाना और उड़ीसा में भी दिखता है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का नाम क्या था? तो शुंग वंश था। नेक्स्ट है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में। 1784 नहीं, 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत कृषि भूमि का साक्ष्य मिलता है? तो वो स्थल है मेहरगढ़। मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करते हैं, इसे आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से। लेकिन अभी तक इतने दिनों में कभी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया। महाभियोग जो है वो दोनों में से कोई भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? ये भाग हो जाएगा भाग 7। इसमें अनुच्छेद आ जाएगा 264 से लेके 300 का क तक। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो आंग्लो नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 1814 से 1816। तो इस समय में किसका कार्यकाल था, आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपताव। नेक्स्ट, जून 2020 में गैरसन को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो वो है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण कहा जाता है? तो वो है शाहमुखी लिपि। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो वह है राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य के सभी आय वर्ग वृद्धजन इसमें शामिल है। चलिए, सही है। उसकी वृद्धजन को दे उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये भी सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे होगा 60 वर्ष से अधिक। ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, दो गलत है, ठीक है ना, सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये संबंधित है टीकाकरण से। किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीका, हाँ, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। नेक्स्ट है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। और ये ग्राम पंचायत के जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। राजकीय नीति निदेशकता तो भाग 4। नेक्स्ट है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किससे घोषित किया गया था? वो घोषित किया गया था मोहिंदर अमरनाथ को। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? वो था रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं, इसे खुद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? ये है पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाल वृत्त के अंतर्गत आता है? तो वह है फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो लोएस चट्टान जो है वो व्रतदार चट्टान है। नेक्स्ट है, पर्णवृंत डैश का एक अंग है? पर्णवृंत जो है वो पेड़ का एक अंग है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7S2 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है श्वेत तूतिया के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट जो है दीमक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचर के नाम से जानते हैं? वो है ब्रायोफाइटा। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा, गलत है, परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका आंसर, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके आंसर से। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर अवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर प्रणाली से संबंधित है? तो वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था? वो था मोजिला। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है मानव मस्तिष्क है। सही कथन का पहचान कीजिए। तो जूल। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, सही है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट, प्रति विषाणु औषधि बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसे करके वह क्या समायोजित करता है? तो वो जो है सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्र की आवृत्ति से के साथ समायोजित करता है। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इस
तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। नेक्स्ट, लाई डिटेक्टर उपकरण को क्या कहा जाता है? तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में? तो गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? तो वो जाती है रासायनिक रूप से। नेक्स्ट है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो वो बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा था, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसमें 30% जो है जस्ता रहेगा और 70% तांबा रहेगा। नेक्स्ट, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट कर सकता है, तो ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? वो है स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो सेट समाप्त हो गया। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मैं दे दूंगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।